अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम कश्फ़ुद्दरजात मार्क शीट डिज़ाइन करना सीखेंगे। और इससे पहले ये एक सर्टिफ़िकेट मैंने डिज़ाइन किया था, इसी सर्टिफ़िकेट का हम कश्फ़ुद्दरजात मार्क शीट डिज़ाइन करेंगे। इसकी बाकायदा मैं पूरी मुकम्मल एक वीडियो बना चुका हूँ और यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। अब हम डिज़ाइन करेंगे कश्फ़ुद्दरजात। ये हमने लैंडस्केप में बनाया और अब हमें मार्क शीट जो बनाना है वो हमें पोर्ट्रेट में बनाना है। तो मैं सबसे पहले A4 का साइज़ लूँगा। A4 का ये हमने आर्टबोर्ड लिया और आर्टबोर्ड लेने के बाद अब मैं जो है एक रेक्टेंगल टूल लूँगा और रेक्टेंगल टूल इसी साइज़ का लूँगा जिस साइज़ का मेरा आर्टबोर्ड है। और इसी रेक्टेंगल टूल को मैं कलर दूंगा, आई ड्रॉपर टूल लूँगा और जो हमने इसको कलर दिया है यही कलर हम देंगे। इसके आर्टबोर्ड पे जो कलर दिया है ग्राउंड में वही कलर देंगे। हमने ग्राउंड कलर बना लिया। ग्राउंड कलर बनाने के बाद हमने जो बॉर्डर सर्टिफिकेट में इस्तेमाल किया था वही बॉर्डर हम जो है मार्कशीट में इस्तेमाल करेंगे। इस बॉर्डर की कॉपी लेता हूँ, एक इन दोनों को ग्रुप करके इसकी कॉपी लूँगा और यहाँ पर आकर हम इसको रोटेट करेंगे और मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसको रोटेट करूँगा और यहाँ पर आकर आर्टबोर्ड के सेंटर में कर दूँगा। अब ये हमारा ग्राउंड बन गया। अब मैं इन दोनों को पकड़ के लॉक करूँगा। मैं इसको ऑब्जेक्ट पे आऊँगा और यहाँ आकर लॉक करने के बाद यहाँ पर मुझे कश्फ़ुद्दरजात लिखना है और ये कश्फ़ुद्दरजात जो है मैं केलिक पे लिख चुका हूँ। यहाँ मैं केलिक पे आ गया और यहाँ पर मैं लिखूंगा कश्फ़ुद्दरजात और इसका फ़ॉन्ट मैं कर देता हूँ सुलुस और यहाँ पर आकर इसको 48 कर दूँगा। ये कश्फ़ुद्दरजात आ गया। अब इसकी हम सेटिंग करेंगे। यहाँ पर आकर ये रूलर लगाने हैं और यहाँ पर अब यहाँ पर हम आएंगे और इसके ऊपर ये एराब लगाएंगे। ये आप वीडियो में देख चुके हैं कि इसको किस तरह लिखा गया। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ कश्फ़ुद्दरजात के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। चंद चीज़ें ऐसी है कि जो हम यहाँ से सर्टिफिकेट से उठाएंगे और मैं इसको सेंटर में करके यहाँ पर आकर इसके बॉर्डर के साथ करीब कर दूँगा और इसी तरह कश्फ़ुद्दरजात इसको ऊपर कर दूँगा। अब हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मदरसे का लोगो लगाना है और राइट साइड पे मदरसे का नाम। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों की सिलेक्शन लूँगा और सिलेक्शन लेने के बाद इन दोनों को ग्रुप करूँगा। ग्रुप करने के बाद इन दोनों को यहाँ लेकर आऊँगा और यहाँ लाने के बाद मैं इनको यहाँ से छोटा करूँगा और फिर इनके सेंटर कर दूँगा। यहाँ पर इतना ही रखना है। अब मैं यहाँ पर मुझे मार्क शीट लिखना है तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मार्क शीट लिख लूँगा और यहाँ पर आकर मैं एरियल ब्लैक ले लूँगा और ये इसका फ़ॉन्ट एरियल ही कर दूँगा और इसको कलर दे दूँगा यही वाला जामियतुद्दिरासात वाला जो कलर है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल लूँगा और रेक्टेंगल टूल लेके यहाँ पर इतना ही रेक्टेंगल टूल बना लूँगा और यहाँ पर आकर मैं इसको क्या करूँगा, इसी कलर को लूँगा और इसी कलर का मैं लाइट कलर दे दूँगा। मैं यहाँ पर आकर इसको बिल्कुल ही लाइट कर दूँगा। अब लाइट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आकर एक और रेक्टेंगल टूल बनाना है। जितनी इसकी हाइट है इतनी ही मैं हाइट लूँगा और इसकी हाइट है, यहीं से हाइट कॉपी कर लेंगे। मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर छोटा सा एक रेक्टेंगल टूल बना लूँगा यहाँ से यहाँ तक। अब ये रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं इसको कलर दे दूंगा ये वाला और यही रेक्टेंगल की मैं कॉपी ले लूँगा और यहाँ पर आकर इसके लेफ़्ट साइड पे रख दूँगा।
अब यहाँ पर रखने के बाद अब मुझे यहाँ पर मज़ीद टेक्स्ट लिखना है इसके अंदर। ये कशफुद दराजात मार्कशीट में जितना भी टेक्स्ट लिखना है ये सारा का सारा टेक्स्ट मैं पहले यहाँ वर्ड पे लिख चुका हूँ और ये वर्ड की फाइल है। इसमें टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को मैंने कॉपी करके यहाँ लेकर आऊँगा। ये कंट्रोल ए करूँगा, सारा का सारा टेक्स्ट कॉपी करूँगा कमांड सी से और यहाँ पर आकर मैं टाइप टूल लूँगा और यहाँ आकर पेस्ट कर दूँगा। फ़ॉन्ट चेंज करना है। अब मैं जो फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा ये फ़ॉन्ट का नाम है अमीरी फ़ॉन्ट। मैं ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा, अमीरी के नाम से फ़ॉन्ट है और इसी फ़ॉन्ट को यूज़ करते हुए मैं पूरे अपने कशफुद दराजात को डिज़ाइन करूँगा और इस टेक्स्ट की कर्व करना है और पूरे टेक्स्ट की सेटिंग करनी है। तो ये मैं सेटिंग कर चुका हूँ। अब सारे टेक्स्ट की सेटिंग करने के बाद अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल के अंदर ये टेक्स्ट लिखना है और इस टेक्स्ट को मैं करूँगा इसके सेंटर अलाइन और ये टेक्स्ट की मैं सेटिंग कर चुका हूँ, इसको करीब करीब कर चुका हूँ और यहाँ पर मुझे मैट्रिक लिखना है और मैट्रिक ही मैं एरियल के फ़ॉन्ट से ही लिखूँगा। ये एरियल के ही फ़ॉन्ट है, बोल्ड करके लिखा हुआ है और यहाँ पर आकर ये मैट्रिक यहाँ अब ये लिखने के बाद रकम तस्जील वगैरह लिखना है, रकमुल जुलूस लिखना है और यहाँ पर मुझे इन लफ्ज़ की सेटिंग करनी है। ये रकम तस्जील है, जुलूस है, तो मैं क्या करूँगा इसकी सेटिंग करूँगा। ये देखें यहाँ पर मैंने इसकी सेटिंग कर ली है, रकम तस्जील लिख लिया और रकम जुलूस वगैरह रख लिया। अब ये देखें इसकी सेटिंग करने के बाद अब मुझे मज़ीद क्या करना है, मुझे यहाँ पर 10 कॉलम चाहिए और उन कॉलम के अंदर मुझे यहाँ पर लिखना है अलकुतुब तिराशिया और रकमुल मुसलसल अद्दरजातुल मजमुआ। ये सारी की सारी चीज़ें लिखनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना मेरा साइज़ है मैं साइज़ को क्या करूँगा अपने पास नोट करूँगा। 162 mm है और हाइट में देखूँगा कि मेरे पास मुझे कितनी हाइट चाहिए तो मैं उस हिसाब से हाइट लूँगा। यहाँ पर आकर मुझे इतना ही चाहिए तो मैं इतना हाइट ले लूँगा। ये है 125 mm बनता है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और ये देखें रेक्टेंगल ग्रिड टूल पे आऊँगा और रेक्टेंगल ग्रिड टूल पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फिर मैं यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद देखें ये एक विंडो खुल जाएगी। इस विंडो पे मुझे क्या करना है, अपना साइज़ देना है कि मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए और यहाँ से लेके मैं अपना 165 mm मुझे चाहिए इसकी विड्थ और हाइट मुझे चाहिए 55 mm। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल में जो है 10 लिखूँगा, मुझे यहाँ पर 10 चाहिए और यहाँ नीचे आऊँगा वर्टिकल में तो वर्टिकल में मुझे 4 चाहिए तो मैं 3 लिखूँगा, एक एक कम ही लिखूँगा। उसकी वजह ये है कि मैं एक एक कम नहीं लिखता तो ये मुझे जो साइड वाले हैं ये उसको भी काउंट नहीं करता तो वो मेरे साइज़ से जो मुझे जितनी तादाद चाहिए उससे ये ज़्यादा हो जाएगा। मैं ओके करूँगा, मैं इसका आउटलाइन दूँगा और आउटलाइन देने के बाद मैं इसको सेंटर में करूँगा और सेंटर में करने के बाद यहाँ पर मैं आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद ये देखें इसके कॉलम मुझे छोटे लग रहे हैं तो मैं इसको इस तरह करके नीचे खींच के बड़ा कर दूँगा और ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसने मुझे एक ज़्यादा ही दिया और मुझे 11 ही चाहिए तो मैंने इस वजह से 10 लिखा है और यहाँ पर देखें 1 2 3 4 ही चाहिए तो मैंने वहाँ 3 लिखा था तो यहाँ मुझे 4 मिल गए क्योंकि ये इसको काउंट नहीं करता, ये बीच की लाइनों को काउंट करता है और अगर आपने 4 लिखे तो फिर यहाँ पर 4 लाइन आएगी जिसकी वजह से हमारे कॉलम 5 बनेंगे। अब मुझे यहाँ पर इतने ही साइज़ का चाहिए। अब मैं मज़ीद क्या करूँगा, यहाँ पर इतने साइज़ का करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा और अभी देखें ये सिर्फ ऊपर वाला जो कॉलम है ये मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट लिखूँगा तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और फिर डबल क्लिक करता जाऊँगा और जब ये यहाँ पर इसकी सिलेक्शन ले लेंगे तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करके मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके ऊपर की तरफ उसको मूव कर दूँगा। अब देखें ये मुझे ऊपर वाला खाना इतना ही बड़ा चाहिए। अब मज़ीद मुझे क्या करना है, इस लाइनों पे भी डबल क्लिक करना है
जब मैं तीनों को सेलेक्ट करूँगा और इसको भी शिफ्ट का बटन प्रेस करके ऊपर यहाँ तक पहुँचा दूँ। अब मुझे मज़ीद क्या करना है, देखिए इन दोनों के बीच में मुझे एक लाइन लगानी है। अब वो लाइन मैं कैसे लगाऊंगा, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आकर इस लाइन को कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद देखें यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और एक यही लाइन मैं यहाँ कॉपी करूँगा और यहाँ आखिर में इसके बराबर में इसके ऊपर ही रख दूँगा। अब इन तीनों के ऊपर रखने के बाद मैं क्या करूँगा, इस लाइन को भी कॉपी करके कमांड F करूँगा। अब देखें ये तीनों लाइनें मेरे इस ब्लॉक से अलग हो गई। देखें ये जो कॉलम है, इस कॉलम से ये तीनों लाइनें अलग हो गई। ये मैंने क्यों अलग की, अब मैं इन तीनों की सिलेक्शन लूँगा और सिलेक्शन लेने के बाद मैं इन तीनों को हॉरिजॉन्टल में क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। तो ये यहाँ पर मुझे दोनों जो साइज़ है ये दोनों बराबर आ गए। अब इसको मैं क्या करूँगा, इस वाले को डिलीट कर दूँगा और इसको इनके साथ ग्रुप कर दूँगा और ये बीच वाला मैं डिलीट कर दूँगा क्योंकि ये हम यहाँ पर रख चुके हैं। अब डिलीट करने के बाद यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है ये मुझे बहुत ही छोटा चाहिए, तो मैं इसकी सिलेक्शन लूँगा और यहाँ पर आकर नहीं रखूँगा क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर शुमार लिखने हैं। अब ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और रेक्टेंगल टूल बनाऊँगा। जितना ही मेरा ये ऊपर का कॉलम है और रेक्टेंगल टूल बना के मैं इसको यही लाइट कलर दे दूँगा और इसको मैं फ्रंट पे ले आऊँगा। ये फ्रंट पे लाने के बाद अब मुझे यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है। अब देखें ये मैंने टेक्स्ट लिखना था, अर्रहमान मुसलसल सीरियल नंबर और यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने हैं, यहाँ पर टोटल मार्क्स, यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स। अब ये लिखने के बाद अब मुझे यहाँ पर मज़ीद और टेक्स्ट की सेटिंग करनी है। मैं उसकी भी सेटिंग कर लूँ। मैं वर्ड पे जाऊँगा और यहाँ पर अपने यहाँ ये वाला टेक्स्ट कॉपी करूँगा सारा और इस टेक्स्ट की यहाँ पर सेटिंग करूँ। अब देखिए मैं अपने इस टेक्स्ट की सेटिंग कर चुका हूँ और यहाँ पर आकर ये टेक्स्ट अपना कर्व करूँगा। ये डिलीट कर देखें, यहाँ पर ये मेरी इस टेक्स्ट की सेटिंग हो गई और यहाँ पर तारीख़ आएगा, यहाँ मुदीरुल इम्तिहानात के साइन होंगे और यहाँ पर स्टैम्प वगैरह लगेगी और यहाँ पर भी इसके साइन होंगे मुदीर वगैरह के। अब मुझे मज़ीद इसमें क्या करना है, देखें ये हमारा सारा डिज़ाइन हो गया। डिज़ाइन होने के बाद मुझे यहाँ पर अपना लोगो लगाना है। लो ओपेसिटी पे मैं इसी लोगो का जो सर्टिफिकेट का लोगो है इसी की कॉपी लूँगा और यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं इसको सेंटर में रख लूँगा। अब सेंटर में रखने के बाद अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अपना पैटर्न लगाना है और पैटर्न जो ये जामियतुद्दरासात वाला है यही पैटर्न लगाना है। लेकिन यहाँ की मैंने सेटिंग की थी लैंडस्केप में और पोर्ट्रेट के लिए मुझे अलग सेटिंग करनी थी है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद ये देखें मैंने इसी सर्टिफिकेट से एक नाम कॉपी कर लिया। ये जो मेरा पैटर्न था इसी पैटर्न का मैंने यहाँ नाम कॉपी कर लिया और अब मैं इसका से पैटर्न बनाऊँ। पैटर्न बनाने का आसान तरीका ये है कि मैं यहाँ पर इसकी कॉपी ले लूँ और शिफ्ट का बटन प्रेस करके और फिर यहाँ पर कॉपी बनने के बाद मैं कमांड D करता जाऊँगा और ये देखें इसकी बहुत सारी कॉपियाँ बनाता जाऊँगा। ये इतनी काफ़ी है और इन सबको पकड़ के ग्रुप कर दूंगा। ग्रुप करने के बाद मैं फिर क्या करूँगा, मैं इसकी सिलेक्शन लूँगा और सिलेक्शन के बाद इसकी एक और कॉपी ले लूँगा, यहाँ पर रख दूँगा। यहाँ पर रखने के बाद अब मैं इस पे एक को सेलेक्ट करूँगा। किसी भी एक को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अब डिलीट क्यों किया मैं डिलीट करने के बाद फिर इन दोनों की सिलेक्शन लूँगा और इन दोनों को सेंटर में कर दूँगा। अब देखें अब ये हमारे पैटर्न की सेटिंग सही हो गई। इन दोनों को क्या कर दूंगा, मैं ग्रुप करूँगा। ग्रुप करने के बाद मैं इसको यहाँ नीचे ले आऊँगा, दोबारा इसकी कॉपी लूँगा और कॉपी लेने के बाद फिर कंट्रोल D प्रेस करता जाऊँगा और यहाँ पर आकर बहुत सारी कॉपियाँ ले लूँगा और फिर इन सबको ग्रुप करूँगा। ग्रुप करने के बाद मैं पेज के सेंटर में कर दूँगा और पेज के सेंटर में करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं 45 डिग्री पे रोटेट कर दूँगा। ये देखें ये जितनी कॉपियाँ ली थी उसका ये फ़ायदा हुआ। 45 डिग्री पे
रोटेट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मैं अपने आर्टबोर्ड जितना रेक्टेंगल लूँगा और ये रेक्टेंगल लेने के बाद सेंटर में करूँगा और सेंटर में करने के बाद मैं इन दोनों की सिलेक्शन लूँगा और राइट क्लिक करूँगा, मेक क्लिपिंग मास्क कर दूँगा। अब ये देखिए मेरा सारा का सारा पैटर्न जो है ये A4 साइज़ जिस साइज़ का मुझे चाहिए था उसी साइज़ में मैंने क्लिपिंग मास्क कर दिया। क्लिपिंग मास्क करने के बाद मैं इसकी कॉपी लूँगा, कमांड C करके कॉपी लूँगा, यहाँ पर आकर इस पेज पे पेस्ट कर दूँगा। अब देखें ये पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद मैं इसको बिल्कुल बैक पे ले जाऊँगा। ये मैंने इनको लॉक किया हुआ था अपने ग्राउंड कलर को, मैं अनलॉक कर दूँगा इसको। और अनलॉक करने के बाद ये जो मैंने रेक्टेंगल टूल लिया था मैं इसको भी अनग्रुप कर देता हूँ। और यहाँ पर आकर ये मैंने रेक्टेंगल टूल लिया था, इस रेक्टेंगल टूल को मैं बैक पे ले जाऊँगा। ये देखें बैक पे ले जाने के बाद ये देखें ये अब हमारे पैटर्न की सेटिंग हो गई। इस पैटर्न को सेलेक्ट करेंगे, जो हमारा पैटर्न है इसी की सिलेक्शन लेने के बाद अब हम इसकी ओपेसिटी 50% कर देंगे। ये 50% हो गई ओपेसिटी इसकी। और अगर हमें 50% फिर भी ज़्यादा लगे तो हम इसको 40 कर सकते हैं। ये देखें अब ये एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न की सेटिंग हो गई और ये हमारा पैटर्न भी आ गया। और पैटर्न अब देखें ये हम लोगो जो है अपने पैटर्न के ऊपर लेकर आएंगे, तो हम अपने लोगो की सिलेक्शन करेंगे और लोगो को हम कंट्रोल का बटन प्रेस करके पैटर्न के ऊपर लेकर आएंगे। और पैटर्न के ऊपर लाने के बाद फिर हम इस टेक्स्ट की सिलेक्शन लेंगे और इसको सबसे ऊपर ले। ये देखें अब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। अब देखें ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिया और बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन बन गया। अब हमें क्या करना है, मज़ीद जितने भी हमारे इसके क्लास चेंज होंगे, अब ये सानियतुल खासा है तो फिर सानियतुल आम्मा, आलिया, जितने भी डिज़ाइन बनेंगे तो अब ये देखें एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत डिज़ाइन बन गया। अब ये देखिए हमने जो शहादत सानिया अम्मा बनाया था उसी का हमने कश्फ दरजात लिया, कलर स्कीम सारी चीज़ें हमने उसी की ली, बॉर्डर उसी का लिया। बाकी सर्टिफिकेट डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन के हिसाब से हम बॉर्डर भी चेंज करेंगे, हर दर्जे के लिए हम अलग बॉर्डर का इंतखाब करेंगे और इसी तरह कश्फ दरजात जो है उसी की डिज़ाइन का भी कलर चेंज करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इन सर्टिफिकेट डिज़ाइन पे मज़ीद वीडियोस भी बनाएंगे, तो आप हमारी मज़ीद तमाम वीडियोस देखते रहिएगा।